फाइनल एग्जाम डे का क्या प्लान होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट इस तरह का अगर नेगेटिव चीजें हमारे अंदर आती है तो हमें इसको पॉजिटिव रूप से चेंज करना है। सर कैसे पॉजिटिव में चेंज करना है, पहले ये सोचो। बिलीव होना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, हमें जितना आता है उतना तो हम फोड़ के ही आएंगे चाहिए। पेपर एक बार देख लेना कि पेपर है किस तरह का, भाई हमसे बनने लायक क्वेश्चन है कि नहीं। तो हम ये मानते हैं कि हर पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बना सकते हैं। जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम 3 घंटा बिताना है ताकि आप अपनी जिंदगी में वो अचीव कर पाए जो आप चाहते हैं, और वो तब संभव है जब वो 3 घंटा सिर्फ अपना आप बेस्ट देंगे। जय में 2026 आ चुका है और अब आपका एग्जाम का डेट भी आ चुका है ना। तो हम बात करने जा रहे हैं आज फाइनल एग्जाम डे का क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले जो आपके मन में चलता होगा, दिल में चलता होगा, पहले उसकी बात करते हैं। क्या भाई, बात यह करते हैं कि हमारे मन में एज ए स्टूडेंट क्या चलता है। अरे भाई ऐसा तो नहीं कि जो पार्ट नहीं पढ़े उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जो हम सपोज ये टॉपिक वो टॉपिक किए हैं इसे कहीं टफ क्वेश्चन आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन कहीं हमको आ रहा हो हम समय पे नहीं बना पाए। मतलब इस तरह से बहुत सारी बातें। हमारा जो फलाना दोस्त है उसका तैयारी तो लगता है बहुत अच्छा है, हमारा तो लगता है शायद उतना अच्छा नहीं है यार। यानी इस प्रकार से आपके मन में सैकड़ों सवाल आते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स की तरह आपके ऊपर अटैक करते हैं और ये नेगेटिव थॉट्स आपको अपने मन से हटाने पड़ेंगे। जब तक नेगेटिव थॉट नहीं हटेगा तो आप पॉजिटिव की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, इन सब बात पे भी बात करते हैं और आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपके अंदर ये ऑब्वियस है, ये नेचुरल है। कोई भी एग्जाम, कोई भी बच्चा अगर एग्जाम देने जाता है तो एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर में आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आता है। ये नॉर्मल बात है, इसको ऐसा नहीं कि कोच बहुत लेना है, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमको क्या करना है, अब ये सोचना है। एज ए स्टूडेंट इस तरह का अगर नेगेटिव चीजें हमारे अंदर आती है तो हमें इसको पॉजिटिव रूप से चेंज करना है। सर कैसे पॉजिटिव में चेंज करना है, पहले ये सोचो। तुमने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, 2 साल की तैयारी में तुमने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे। उस टेस्ट में सोचो कभी तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आया होगा, तुमको अप्रिशिएशन मिला होगा। उस दिन तुमने इस लेवल से तैयारी नहीं किया था, आज तुमने उससे ज्यादा अच्छा तैयारी किया है। इसका मतलब तुम उससे बेटर करने वाले हो, उससे भी तुम्हारा अच्छा परफॉर्म होने वाला है। तो ऐसे सोचो कि जब उस दिन बिना तैयारी का हमारा इतना अच्छा हो गया था, अब तो तैयारी करके जा रहे भाई, अब तो अपना सब कुछ बढ़िया होना है। तो पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव सोच के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो पहली बात ये। अब क्या है, सबसे पहली बात पॉजिटिव थिंकिंग। जो हमारे पॉजिटिव सोच के साथ जो बोल रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो बोल रहे हैं, तो सबसे पहले चीज जो आपको विश्वास करना है, क्या लेके चलना है, पहले वो बता दें आपको हम। ये है सेल्फ बिलीफ। ये होना सबसे जरूरी है। सबसे पहली बात, आप सभी बच्चों को सेल्फ बिलीफ होना जरूरी है कि हम जितना पढ़ चुके हैं अब सफिशिएंट है। हम जितना पढ़ चुके हैं अब हमारा सफिशिएंट है, हमको कोई नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं। ये हमारे अंदर होना चाहिए कि जो जो हम पढ़े हैं वही एग्जाम में आने वाला है, और जितना एग्जाम में आने वाला है वो सब हम कर सकते हैं। ये सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। सबसे पहला चीज, मूल मंत्र कि आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जब विश्वास होगा तो वो भी चीज आप कर सकते हैं जिसमें थोड़ा आपको डर लगता होगा, वो भी आप जीत के आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके अंदर पूरी तरह से बिलीव होना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, हमें जितना आता है उतना तो हम फोड़ के ही आएंगे जेई में, है ना। उसके बाद दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है वो ये कि अब आपको, चूंकि अब आपका एग्जाम आ चुका है, तो मैंने क्या लिखा है देखिए, नो न्यू टॉपिक्स अ डे बिफोर एग्जाम। यानी आपको एग्जाम दिन से पहले जितना पढ़ना था पढ़ लिए, काफी है। अब आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, एकदम रिस्क नहीं लेना है, कोई नया टॉपिक नहीं। आपने जितना पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं जितना पढ़ा है, अगर उसी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन जेईई मेंस 2026 में तय है, कोई नहीं काट सकता है। तो आप जितना पढ़ चुके हैं बस उसको गैदर कीजिए, रिलैक्स फील कीजिए। कोई नया टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज कर लीजिए, और जो जो शॉर्ट्स फॉर्मूलाज है उसको आप देख लीजिए और बस जाके फोड़िए। उसका नेक्स्ट पॉइंट और जो आपको ध्यान रखना है वो ये, जो मैं कह रहा हूं, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं उस समय की बात बता रहा हूं। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब पेपर आपको मिलता है तो गहरी सांस लेके सबसे पहला काम कीजिए, उसको बोलते हैं पेपर एनालिसिस। देखिए हमने बोला है पेपर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट हो गए, भाई एक बार देख तो लो, देख तो लो, हो सकता है तुम 1 नंबर फंसे, हो सकता है 5 नंबर क्वेश्चन आसान हो सकता है तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन आसान हो सकता है 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी हो। तो पेपर का एक बार, हम ज्यादा नहीं करें, 30 सेकंड 35 सेकंड में फटाफट देख लेना है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, एक बार देख लेना है कि पेपर हमारा इजी क्वेश्चन क्या क्या है ना। तो जो इजी क्वेश्चन है पहले उसको बना लेना है, टोटली बना लेना है। फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, केमिस्ट्री में हो, सबको बना लीजिए।
पेपर एनालिसिस मतलब पेपर एक बार देख लेना कि पेपर है किस तरह का भाई, हमसे बनने लायक क्वेश्चन है कि नहीं। तो हम ये मानते हैं कि हर पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बना सकते हैं। तो एक बार आप पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं देना है, 30 से 35 सेकंड, मैक्स 1 मिनट, और पेपर का एनालिसिस मतलब देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है, और उसके बाद जो जो इजी क्वेश्चन है तीनों पेपर में उसको पहले बना दीजिए, ताकि कम से कम आपका 30 से 35 क्वेश्चन पहले सिक्योर हो जाए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद उससे जो मॉडरेट क्वेश्चन है उस पर अटैक कीजिए। तो पेपर एनालिसिस भूलिएगा मत, एग्जाम जब भी देने जाइए तो पेपर एनालिसिस जरूर कीजिए, है ना। उसके बाद सबसे मेन चीज जो स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हमने, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। बच्चों के अंदर जब एग्जाम देता है तो मन में चलता रहता है, एग्जाम देने के पैरेलल भी चलता है कि अरे हमको कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 200 प्लस हमको आएगा कि नहीं आएगा, 250 प्लस हमको आएगा कि नहीं आएगा, हमको 280 नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ये सब कुछ नहीं सोचना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में चले गए तो आपको सिर्फ एक चीज सोचना है कि आपको अपना आज इस 3 घंटे में बेस्ट देना है। जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम 3 घंटा बिताना है, ताकि आप अपनी जिंदगी में वो अचीव कर पाए जो आप चाहते हैं, और वो तब संभव है जब वो 3 घंटा सिर्फ अपना बेस्ट देंगे। और बेटा मैं बता रहा हूं, आपको 3 घंटे में कुछ नहीं सोचना मेरा क्या होना है, कितना मार्क्स आएगा, क्या रैंक आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि 3 घंटा हमको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर एग्जाम देना है और अपना सबसे बेस्ट देना है। और जब आप बेस्ट देंगे तो मैं बता रहा हूं आपका रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, आपका रैंक भी बेस्ट आएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, और इन सभी बातों के बाद साथ ही जब आगे बढ़िएगा, तो अब जब इन सभी चीजों के साथ आगे बढ़िएगा तो अब मैं बता रहा हूं आपका 100% अच्छा होना है। तो आप सभी बच्चों को जेईई मेन 2026 के लिए ऑल द बेस्ट, बी काम, और जाके फोड़ के आइए। थैंक यू बच्चा।